खा गया जी। आज की चाय का जो टाइम हमारे पास आ गया, अब जल्दी से पीते हैं चाय। और हमारे पास जब कुछ चूज़े जो ढीला पड़ना शुरू हो गए हैं तो उनका भी जो इलाज करना है इंशाल्लाह। तो आज उनके लिए इंशाल्लाह हम बनाएंगे एक रेमेडी, देसी दवाई। हम इन्हें ऑर्गेनिक लेके चल रहे हैं, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह की जो केमिकल्स वाली दवाई होती है वो उससे जो ज़रा परहेज़ रखें, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी दवाई होती है उसको लंबे टाइम के लिए चलाने के लिए लोग क्या करते हैं कि उसमें जो केमिकल्स वगैरह ऐड करते हैं, केमिकल से बनी होती है। लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके इसको हम मिनिमम रखें। एक ऐसी चीज़ें जो एक आम इंसान भी खाता रहता है वही वाली चीज़ें वो इनके साथ हम इस्तेमाल करें। कल को जब कोई यहाँ से मुर्गा लेके जाता है या मुर्गी लेके जाता है, उसके अंडे खाता है या गोश्त खाता है, तो दोनों सूरतों में हमारा मुर्गा या मुर्गी जो वो उसको हेल्प आउट करे उसके इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के अंदर, रादर दैन कि उसको जो हम बीमार करें और वो जाके मजीद दवाइयाँ खाए। तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि हम जब इस पर मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं रादर दैन अदर थिंग्स। तो आज इंशाल्लाह इनके लिए जो ज़रा छोटी सी दवाई भी बनाते हैं, लेकिन पहले ज़रा चाय पीने के बाद। हमारे चिक्स की जो वो कुछ की सूरत हाल ये होती जा रही है, ऐसे खड़े होकर तो सोते जा रहे हैं, कुछ माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है और देख रहे हैं ये भी जब वो सो रहे हैं, ये वाला भी सो रहा है, वो भी सो रहा है। तो ये ढीले पड़ रहे हैं, भी फुल नहीं हुए लेकिन थोड़े बहुत ढीले पड़ना शुरू हो गए। और इसी तरह से अगर हम इस साइड पर नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पे हमारे पास जब वो मेजॉरिटी ठीक है, लेकिन वो दोनों चूज़े ढीले हुए हैं हमारे इस साइड पे। और एक चूज़ा ये ढीला है, एक इधर आगे भी जो चूज़ा सो रहा है। तो ये है कि कुछ तो जब वैसे सो रहे होते हैं, कुछ जो थोड़े बहुत ढीले पड़े होते हैं। तो एक्चुअली सीन ऐसे है कि अभी हमारे पास चूज़े होते हैं बाहर, तो जो कि बेचारा चूज़ा थोड़ा सा वीक हो जाता है ना, कहीं उसको दाना नहीं टाइम पे मिला, या उसने पानी ज़्यादा पी लिया, या उसने हरा जो वो ज़्यादा खा लिया, दाना नहीं उसको मिला, दाना नहीं उसने खाया, या काफ़ी सारे जब रीज़न्स हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे अब चूज़ा जब रात में गीला हो गया या दिन में कहीं गीला हो गया, पानी में गिर गया, या अक्सर ऐसा होता है कि चूज़ा जब वो चूज़ों के नीचे आ जाता है। तो ये सारी रीज़न होती है, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ चूज़ों की वैसे जब वो कह लें कि क्लास ऐसी होती है कि वो जो वो ज़रा ढीले होते हैं। अब कुछ माशाल्लाह ऐसे जब वो एक्टिव होते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती, वो जो भी खाएँ जैसे भी खाएँ उनका चलता रहता है, बल्कि उल्टा जब उनका ज़्यादा जब गोश्त पड़ रहा होता है। और कुछ होते हैं जो ऐसे ढीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, ऐसे ऐसे पर लटका लेंगे, इससे से ढीले पड़ना शुरू हो जाएंगे। अब सो ये वाला भी रहा है, बट ये माशाल्लाह ठीक है। तो जो चूज़े ज़्यादा ढीले पड़ रहे हैं उनका जो है इंशाल्लाह इलाज करते जाएंगे। सबके लिए जो एक मिक्स रेमेडी बनाते हैं। जो हम रेमेडी बनाने जा रहे हैं, इनकी जो दवाई बनाने जा रहे हैं चिक्स के लिए, उसका जो फ़ायदा ये होगा कि उसमें जो चिक्स को एक तो ठंड कम लगेगी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि उनका जो थोड़ा बहुत कोई कसर होती है ना, उसका जो ट्रीटमेंट हो जाएगा, और उसका जो इम्यून सिस्टम है, उनके जो डोपामीन है वो ज़रा हाई हो जाएंगे। ये इनका फ़ायदा होता है। बाकी बर्तन शर्तन जब वो धो के रख दिए हुए, धूप लग रही है उनको माशाल्लाह। और हमारी बतख आर्मी जो वो पेट भर के अब जब वो सो रही है, सस्ता रही है, क्या कहने, कुछ जब वो नहा धो रहे हैं। और मुर्गा जब वो नेचुरली ऐसा होता है कि ये बैठता नहीं है अनटिल और अनलेस कि ये बीमार ना हो जाए। अगर ये पेट भर के खा भी लेगा ना, तो खा के भी क्या होगा, 2 मिनट बैठेगा फिर उठ के खाना शुरू हो जाएगा। ये कुछ इस तरह का होता है। यही वजह कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक होते हैं उनका जो एक्सपेंस ज़्यादा आता है, रादर देन कि हमारा जो फार्मी चूज़ा, उसका फार्मी चूज़ा मसला ये था कि वो मरते हैं तो उसका जब नुकसान होता है। लेकिन जो हमारा ऑर्गेनिक चूज़ा होता है, इसमें जब इनकी खुराक का बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा होता है। अब कोई अपनी सेहत का ख्याल रखने वाला हो, कोई कदरशनास हो, तो वो जो इन्हें पसंद करेगा ख़रीदने के लिए। वरना 200 400 के चूज़े तो बेबहा मिल जाते हैं। मार्केट जो भरी पड़ी है वैसे चूज़ों की। लेकिन यह कि वो खाने के बाद हमारा जो अंदर बॉडी है वो काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो इफ़ेक्ट लाजिम हो रहा होता है ऐसी चीज़ों का, जो हम जो वो ख़राब चीज़ें खा रहे होते हैं, या जो चीज़ अच्छी नहीं होती है, सस्ती चीज़ें क्या के खा रहे होते हैं, उनका जो कहीं ना कहीं नुकसान लाजिम हो रहा होता है। सस्ती से मुराद ये नहीं कि हर सस्ती चीज़ ख़राब नहीं होती है। सस्ती से मुराद ये कि एक चीज़ की जब वर्थ ज़्यादा हो एक्चुअली में, लेकिन वो हमें सस्ते में मिल रही है, दैट मीन्स के कुछ तो गड़बड़ है दिया। अब हमारा तो एक्सपीरियंस है ना अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो जब इन्हें पाल रहे हैं 4-5 माह में, जब हमने काफ़ी कुछ सीखा इनको लेके, काफ़ी कुछ खिलाया, काफ़ी कुछ किया इनके साथ, तो काफ़ी सारा जब एक्सपीरियंस हो गया हमारा। इसकी गर्दन नज़र आ रही है और इसने डरा दिया था मुझे, मैं क्या पता नहीं क्या हो गया इसे। अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ा रखा ला के, और हमारी मुर्गियों का काम चेक करेंगे माशाल्लाह, क्या खूबसूरत। और आप नोटिस कर रहे हैं कि जो चूज़े हमारे ढीले हैं वो बड़ा स्लो आ रहे हैं वो भी खाने के लिए, लेकिन स्लो आ रहे हैं। तो जो हमारे चूज़े एक्टिव हैं, ये देखें माशाल्लाह क्या कर रहे हैं, खूबसूरत। बाकी चीज़ें हमारे खा रहे हैं बेहतरीन। और मैं आपको एक और चीज़ ऐड करता हूँ, जो फार्मिंग कर, उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद बात है। वो ये है कि अगर आप चीज़ों को दाना डालते हैं, कोई भी चीज़ डालते हैं खाने वाली, अगर तो वो भाग के नहीं आ रहा, दे मस्ट भी समथिंग, उस समय आपने क्या करना है कि मिसाल के तौर पर चीज़ा हमारा नहीं आया, तो इसको पकड़े, ठीक है, और ये इसकी गर्दन आ रही है, गर्दन के साथ साथ इधर जो है पोर्ट होती है इसकी, ये चीज़ की पोर्ट है। अब ये हमारा चूज़ा, इसकी पोर्ट जो है हमारे पास बहुत फ्लफ़ी सी है, और मैं चेक कर रहा हूँ इसमें जब इसने दाना शाना खाया हुआ है, पानी शानी पिया हुआ है, और मेरा अंदाज़ा कहता है कि इसने जब वो हरियाली भी खाई हुई है।
दिस शोज़ के खाने पीने के मामले में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सिर्फ एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है ना, जो ये सो रहा है, ढीला हो रहा है। बाकी इसका टेम्परेचर वगैरह भी ठीक है, काफ़ी कुछ ठीक है इसका ना, मतलब ओवरऑल ठीक है। उसको चेक करता है कि भूख वगैरह ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, इनके इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक है या नहीं। और अदर थिंग होती है कि अगर ये ऐसे ढीला पड़ रहा है, अभी हमारे पास जो डाइट है हमें पता है कि हमारी डाइट क्या है, तो उस हवाले से इसको जो मसला आ सकता है मेरे अंदाजे के मुताबिक वो दो तरह का आ सकता है। एक तो ये कि इसको जो है वो बाईबादी का अटैक हो सकता है, दूसरा इसमें ये आ सकता है ये कि नीचे आया और उसका जो स्ट्रेस ले गया ये, तो इसको जो है वो डोपामिन टाइप इस तरह की चीज़ देते हैं, निकोटीन जिसमें हो, तो फिर जो है जूता हमारा बेहतरीन हो जाएगा। अब इसको सिगरेट तो हम पिला नहीं सकते हैं, तो इसको जो ज़रा मज़ीद मुआयना कर लेते हैं। तो मुआयने में जो बिल्कुल ठीक है, इनके ड्रॉपिंग वगैरह इसकी बिल्कुल ठीक है, ओके है। तो अब इसके लिए हम बना रहे हैं जो दवाई, देखा ये वीक भी हो गया है। इसके लिए हम दवाई बना रहे हैं, उसमें जब हम ऐड कर रहे हैं गुड़ और काली मिर्च और साथ हम ऐड कर रहे हैं पत्ती, उसकी जब हम गोलियां बनाएंगे। अब गुड़ और जो काली मिर्च है ये मेनली होती हैं कि बॉडी को जब वार्म कर देती है, काली मिर्च इस तरह से, या आप जो मसाला जात होते हैं हमारे जो घर में हंडिया में इस्तेमाल होता है उनका सूप बना के नहीं पिला सकते हैं, वो भी जो बॉडी को वार्म कर देती है। लेकिन वो जो ज़रा एक और तरह होता है, हमने कोशिश किया कि हम उससे भी बच के रहें, इनका जो अपना इम्यून सिस्टम है वही बिल्ड हो। और आज जब मुझे लगा है कि थोड़े थोड़े ढीले पड़ रहे हैं, तो उन चूज़ों के लिए जो ढीले पड़ रहे हैं, जो कमज़ोर है बेचारे, उनके लिए जब हम एक देसी सा नुस्खा बना रहे हैं, गुड़ पत्ती और हमारे पास काली मिर्च। पत्ती जो उसमें निकोटीन वगैरह भी होती है, और उसके अलावा ये जो ज़रा हाई कर देती है, इम्यून सिस्टम इनका थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो अभी जल्दी से जाके बनाते हैं इंशाल्लाह। तो इसमें अभी सबसे पहले हमारे पास गुड़, देसी गुड़ है ये, और गाँव का गुड़ कह सकते हैं इसको आप, क्योंकि जब हम गाँव में रह रहे हैं तो गाँव के गुड़ है। गुड़ को जब ज़रा तोड़ लेते हैं हम, ज़रा पीस कर लेते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह गुड़ के जब हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं बेहतरीन, और ये जो अच्छा देसी सा गुड़ है हमारा। अब इसमें जब हम ऐड करते हैं पत्ती, तो पत्ती अगर ज़्यादा कम भी हो जाए तो उसका इशू नहीं आता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम जो वो ज़रा गुजरा देते हैं। साथ ही जब इसमें हम काली मिर्च डालते हैं, ऐसे तो बेस्ट है कि आप जब काली मिर्च जो दादड़ सी होती है ना वो यूज़ करें, लेकिन हमें जब वो मिली नहीं थी अभी करीब, तो इसी के साथ अपनी मेडिसिन बना रहे हैं। अब जब इसको मिक्स करते हैं अच्छे से, ताकि हमारी काली मिर्च पत्ती और गुड़ जो है वो मिक्स हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी जोर तो लगा हमारा, लेकिन यह कि पत्ती हमारी शक्कर गुड़, यानी कि गुड़ और शक्कर ही बन गया है, साथ हमारी जो काली मिर्च है वो बेहतरीन मिक्स हो गई है। अब अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली तौर पे चेक करें तो ये देखें नहीं, पत्ती गुड़ और हमारी काली मिर्च है वो बेहतरीन मिक्स है, इसमें बेहतरीन हो गया। अब इसका जब एक ज़रा बॉल बनाते हैं बड़ा सा, पहले अपनी दवाई का जब एक बड़ी सी ढेली बनाते हैं दोबारा से, ताकि हमारी कोई भी दवाई जो वो ज़ाया ना हो नीचे लग के किसी भी तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा काम जो है कंप्लीट हो गया। हमारा जो चीज़ें आप इस्तेमाल करें उनको जो है फौरी क्लोज़ कर लेना एक अच्छी आदत होती है। ये आ गया जी हमारी मेडिसिन वाला शॉपर, और इसमें आ गई जी हमारे पास मेडिसिन की गोलियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम जो अपना सारा सामान लेके आ गए हैं, तैयारी फुल हो गई है। पिंजरा ले आए हैं, क्योंकि जो हमारे पास मुर्गियाँ ढीली हैं वो हम पिंजरे के अंदर बंद करके फिर उन्हें जो मेडिसिन देंगे, मेडिसिन देके कमरे में बंद करते जाएंगे डायरेक्ट। कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ एक को मेडिसिन दे, वो दोबारा भाग के उस साइड से आ जाए, हम फिर से मेडिसिन दे दो, फिर उधर से आ जाए फिर मेडिसिन दे दे। तो इसलिए बेहतर है कि हम जब उन्हें मेडिसिन दे के अंदर बंद करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी दाबड़ा वगैरह रख लिया, जिसमें हमारे पास है जी इसके कैप्सूल्स, शॉपर भी तो पास ही रख लिया, पिंजरा भी रख लिया। अब जो चूज़े पकड़ते हैं जो हमारे पास लिए ये रहा जी, और चेक कर लेते हैं इसका खाना पीना ठीक है, बेहतरीन से खाया पिया। अब इसको मेडिसिन देते हैं। ये हो गया जी हमारा कैप्सूल। तो या अल्लाह शाफी, बिस्मिल्लाह। खा रहा नहीं खाना,
इसने प्यार से नहीं खाना, इसको ज़बरदस्ती खिलाना। खा रहा है, अच्छी चीज़, ऐसे नहीं खा रहा। खा गया। खाते ही होश पकड़ना शुरू हो गया चूज़ा। अब जब वो नेक्स्ट चूज़ा पकड़ते हैं वो काफ़ी ढीला पड़ा हुआ शायद। नहीं जी, मुझे गलती लगी थी, इतना ढीला नहीं है। खा गया जी। वैसे ही चूज़ा ठीक है माशाल्लाह, पोट इसकी फुल है। बजने की नहीं। ठीक है चूज़ा ये, वैसे सो रहा है। चूज़ा ये वैसे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ढीला लग रहा है। इसके पास जब वो नीचे लटके हुए हैं तो इसको भी जब खिला ही देते हैं 1 मिनट। गुड्डू हो गया जी। हमारे पास ये वाला चूज़ा भी थोड़ा ढीला लगा हमें, तो इसको भी जब हम मेडिसिन दे देते और इसको जब हम आधी मेडिसिन देंगे, क्योंकि ये माशाल्लाह ओवरऑल ठीक है, लेकिन फिर भी जब एहतियातन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ करो बेटा, आ करो, जीजी खा लो, जीजी मीठी जीजी। जीजी खा लो, जीजी खा लो, तेरी खा लो। जीजी छोड़ती बात, बदतमीज चूज़ा। जीजी नहीं खाते आप? खा गए जी, खा गए। पहला चूज़ा भी जब मुझे थोड़ा सा स्लो लगा, मतलब भाग रहा था तो स्पीड में नहीं भागा जितनी स्पीड में बाकी भागे। अगर इसकी हम पोर्ट की बात करें, फुल ओके माशाल्लाह, पानी शानी पी के ओके है। इसको भी जब एक छोटी सी मेडिसिन दे देते हैं। काका जी दवाई खा लो, वो खुद ही खा रहा है, खुद ही खा रहा है। क्या बात है, क्या बात है, सियाना चूचा साड़ा माशाल्लाह है। आपे खाया तो ठीक है, मैं खाऊँ तो फिर नहीं ठीक। खा लो जीजी, 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 खा ली जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, असला हमने पकड़ लिया है। अब सब चूज़ों को जब वो एक बार भगाते हैं, फिर पता लगेगा जो चूज़ा पीछे रह जाएगा मतलब वो ढीला है। चलो भाई भजो 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 भजो, ताड़ी रेस होगी रेस। अब जब वो हाफ से चूज़े सारे जा चुके हैं, नहीं वो 2 चूज़े, ये मुझे पीछे वाला लग रहा है शायद ढीला। नहीं जी ठीक है। चलो सारे चूजे उधर। अब इनको जब उधर सीजर को भगाते हैं। अब आप लोगों को ना कोई ढीला नजर आया, ये देखिए
ये वाला चूजा ढीला था। ये बहुत ज़्यादा ढीला नहीं है, इसलिए इसको जो है वो ज़रा आधी मेडिसिन देंगे। अगर हम बात करें इसकी पोर्ट की, पोर्ट बेहतरीन खाया भी है माशाल्लाह। और मैं फिर से मेंशन करता चलूँ कि हम इन्हें प्री मेडिसिन दे रहे हैं, मतलब कि ये बीमार ना हो उस चीज़ की। ओके ओके, ले जी बेहतरीन हो गया। हमारे पास जो चूजे थे अल्हम्दुलिल्लाह जितने हम वीडियो लेने तो रहे सबको मेडिसिन दे दी है, अभी इन्हें खोल देते हैं। चलो भाई खुद ही निकलते रहेंगे। रूम में विजिट करते हैं, रूम में भी एक दो चूजा था मेरा ख्याल है, उसको देखते हैं कि वो ढीला वाला है सही वाला। माशाल्लाह हमारे इस चूजे के कलर्स चेक करें यार, है ना, क्या खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है इसका। आप बस रंग गिने इसमें, क्या कहेंगे माशाल्लाह। और ये रहे जी पिजन्स, उड़ जाओ भाई, बाकी सारे परिंदे उड़ गए, ये नहीं उड़ रहे। चलो पचो 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 पचो, शाबाश। चलो जी फार्म हाउस पे अब इधर आए हुए एक शलजमी ले जाते हैं, खाते हैं साथ शलजमी इंशाल्लाह। और इसी के साथ हम आप चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सदा खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।